लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में यूपी के बाकी बचे नामों का जिक्र नहीं था। और पहली लिस्ट में बीजेपी यूपी के लिए 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, लेकिन जिन नामों पर सबकी नजर लगी हुई थी उनमें से एक चर्चा में रहने वाले वरुण गांधी का नाम इन 51 नामों में नहीं था। और जिस तरह वो सरकार को लेकर और नीतियों को लेकर अपना स्टैंड रखते रहे हैं, उसको देखकर आशंका यही जताई जा रही है कि वरुण गांधी का टिकट कट भी सकता है। और शायद खुद वरुण गांधी भी इस बात का इंतजार कर रहे हों कि बीजेपी पीलीभीत से उन्हें इस बार टिकट देती है या नहीं। संशय वरुण ही नहीं बल्कि उनकी मां के टिकट को लेकर के भी बरकरार है। इन सब के बीच वरुण गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सत्ता के गलियारों में बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। अगर उनकी माने तो वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ऐसी बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर और मुलाकात कर चुनाव लड़ने की अपील की है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी लोकसभा सीटों पर सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और वरुण की सीट को लेकर ही हो रही है। दरअसल अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ है। और सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ने की हामी भरी है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस किसे देगी, इसे लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर इनडायरेक्ट रूप से सियासी दांव लगा सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अब देखना यही है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या नहीं। उनका मानना है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं देती तो अमेठी में उनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत हो सकती है बल्कि बड़े सियासी खेल भी हो सकते हैं। उनका मानना है कि ऐसी दशा में दो महत्वपूर्ण बातें बेहद जरूरी हैं। पहला तो ये कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव न लड़ें, जिसकी संभावना फिलहाल ज्यादा नजर आ रही है। जबकि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वॉकओवर देकर बतौर निर्दलीय समर्थन करें। और इन सब पहलुओं पर वरुण गांधी भी पूरी तरह सहमत होकर सियासी मैदान में उतरे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो वरुण गांधी के लिए अमेठी एक बेहद मजबूत सीट साबित हो सकती है। वरुण का अमेठी से बहुत पुराना नाता है। खासतौर से संजय गांधी जब 1980 में यहां से लोकसभा चुनाव जीते तो एक तस्वीर बदलने लगी थी। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वरुण गांधी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं इन तमाम सियासी परिस्थितियों के बीच अमेठी के लोगों ने बीते कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी से संपर्क भी साधा है। चर्चा तो यह भी है कि अमेठी के कई प्रधानों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। और उनका मानना है कि बीते कुछ समय में वरुण गांधी ने अमेठी की जनता के लिए प्रदेश स्तर पर आवाज उठाई थी, वो उनकी अपने पिता की कर्मभूमि से सीधा उनका नाता जोड़ती। वहीं सियासी जानकारों की माने तो वरुण गांधी की पीलीभीत सीट पर उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी ऐसे सियासी हालात में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के चलते ये सीट अब कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर समर्थन दे सकते हैं और उसके साथ वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट बदले जाने की दशा में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सीट दिए जाने की भी चर्चाएं तेज हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।